हाँ जी, करते हैं बेटा स्टार्ट, ठीक है। आज हमने सेकेंड एल्गोरिदम स्टडी करना है फॉर द मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफ। तो कल आपको इसके थोड़े स्टेप्स मैंने बताए थे, ठीक है, एक ओवरव्यू दिया था। तो स्टेप्स अभी दोबारा रिपीट कर देती हूँ ताकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारे माइंड में स्टेप्स रहे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको एक डीएफए गिवन होगा, आपने क्या करना है, डीएफए को मिनिमाइज करना है यूजिंग पार्टीशन मेथड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ट्रांजिशन डायग्राम गिवन होगी, तो हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन टेबल उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ओके, अगर आपको ट्रांजिशन डायग्राम गिवन है तो आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप उसके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेनी है। अगर ट्रांजिशन टेबल ही गिवन है तो फिर तो ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप हम यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप आपने क्या करना है कि आप दो ग्रुप बनाओगे, एक ग्रुप में सारी नॉन फाइनल स्टेट्स ले लोगे और दूसरे ग्रुप में आप सारी के सारी फाइनल स्टेट्स ले लोगे, ठीक है। दो ग्रुप बनाओगे आप, फर्स्ट ग्रुप में जितनी भी नॉन फाइनल स्टेट्स हैं आपके डीएफए में जो गिवन था वो ले लोगे, और जो सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप में जितनी भी फाइनल स्टेट्स है वो ले लोगे। अब थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, आपने पार्टीशनिंग करनी है, ठीक है। मतलब जो दो ग्रुप बनाए थे उन ग्रुप को फर्दर पार्टीशन करना है, फर्दर उनको डिवाइड करना है कि सपोज ए और बी दो ग्रुप बनाए तो हो सकता है ए ग्रुप दोबारा फर्दर डिवाइड हो जाए, उसकी दोबारा पार्टीशनिंग हो जाए, ठीक है। तो उसको ए और डी में कर देंगे पार्टीशन। सिमिलरली जैसे बी ग्रुप था तो बी ग्रुप की सपोज फर्दर पार्टीशनिंग हो जाए तो उसको बी या ई, बी ई मल्टीपल में भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है वो दो में ही होगा, वो दो तीन चार मल्टीपल पार्टीशनिंग करेंगे। ये आपकी किस पे डिपेंड करेगी, इसके लिए हम यूज करते हैं इक्विवेलेंट फिनोमिना, ठीक है। इक्विवेलेंट फिनोमिना क्या कहता है कि आपने स्टेट्स की कंपेटिबिलिटी को चेक करना है और आप ये चेक करोगे कि ये वाली स्टेट इस स्टेट के ग्रुप में रहेगी या नहीं रहेगी, ठीक है। तो आपने हर एक इनपुट के लिए आउटपुट स्टेट्स चेक करनी है, और जब भी आप जब आप क्या करोगे, एक एक इनपुट के लिए ही आउटपुट स्टेट को चेक करोगे तो वो सेम ग्रुप में लाई करनी चाहिए, ठीक है। सेम ग्रुप में आपके पास लाई करनी चाहिए हर एक इनपुट के लिए। तो पहले फर्स्ट इनपुट के लिए चेक करेंगे, फिर सेकेंड इनपुट के लिए चेक करेंगे, एंड सो ऑन, जितनी भी इनपुट्स गिवन होगी। वैसे मैक्सिमम केसेस में दो ही गिवन होती है, ठीक है। ये था आपका स्टेप 4। और स्टेप 5 क्या कह रहा है कि जब आ गया, ठीक। 6 स्टेप क्या कह रहा है कि आप इस प्रोसेस को जब तक कंटिन्यू करेंगे तब तक कि आपके पास जो करंट पार्टीशनिंग आई है वो प्रीवियस पार्टीशनिंग के इक्वल नहीं आ जाती, ठीक है। हम बार बार क्या करें, ग्रुप्स के फर्दर सब ग्रुप्स बनाई जा रहे हैं। तो जब मैं एक ऐसे स्टेप पे पहुंच जाऊंगी कि जो मैंने ग्रुप्स बनाए, मेरे जो सब ग्रुप्स बने हैं उस लेवल पे, अगर वो प्रीवियस सब ग्रुप्स के इक्वल ही है, मतलब पार्टीशनिंग होनी बंद। हाँ जी, अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये डीएफए गिवन है, आपने क्या करना है, इस डीएफए को मिनिमाइज करना है यूजिंग पार्टीशनिंग मेथड, ठीक है। डीएफए गिवन है, इसको आपको क्या करना है, यूजिंग पार्टीशनिंग मेथड मिनिमाइज करना है। तो पहले डीएफए बना लो सारे अपनी कॉपी में। जल्दी 2 मिनट्स है, हरी अप।
हाँ जी बेटा, बन गया सभी का डीएफए? नो मैम। बनाओ जल्दी से, जिसका बन गया वो ट्रांजिशन टेबल बना लो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। पहला स्टेप यही था ना, जिसका डीएफए बन गया वो ट्रांजिशन टेबल बना लो फटाफट, फर्स्ट स्टेप। हाँ जी, नहीं नहीं बेटे, इसके स्टेप अलग है, अलग अलग एल्गोरिथम। डीएफए मेरे ख्याल से सभी का बन गया होगा अब तो। हाँ जी, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखो, फर्स्ट स्टेप क्या था कि फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना था, ट्रांजिशन टेबल बनानी थी। तो ट्रांजिशन टेबल बना लो सभी। ये ए और बी मत लिखना, ये कर रही थी आपकी तो 0 1 है ना इनपुट, इस ए बी को मत लिख लेना। हाँ जी बेटा, बन गई ट्रांजिशन टेबल? यस मैम। ओके, फर्स्ट स्टेप सभी को क्लियर हुआ, ट्रांजिशन टेबल बनानी थी। सेकंड स्टेप क्या था, आपने पार्टीशन, चलो हाँ जी, स्टेप 2 में हमने क्या करना था, हमने पार्टीशनिंग करनी है, ठीक है। वो पार्टीशनिंग किस बेस पे करनी थी कि एक हम ग्रुप बनाएंगे जिसमें सारी नॉन फाइनल स्टेट्स लेनी है, और एक सेकंड ग्रुप बनाएंगे जिसमें सारी फाइनल स्टेट्स लेनी है। तो जब आपने डीएफए देखा था, डीएफए में एक ही फाइनल स्टेट थी Q2, ठीक है, और बाकी सारी स्टेट्स क्या हो जाती है, नॉन। मैंने बनाई पाई 0, 2 ग्रुप बनाए, एक ग्रुप को मैंने नेम दे दिया A, एक ग्रुप को नेम दे दिया B, और ए ग्रुप में क्या है, फाइनल स्टेट्स रख दी सारी के सारी, अब एक ही है तो इसलिए एक ही रखी है Q2, और बी ग्रुप में सारी के सारी फाइनल नॉन फाइनल स्टेट्स आपने डाल दी है, तो Q2 नहीं आएगा, बाकी सारी आएंगी Q0 to Q7। हाँ जी, स्टेप 2 क्लियर है? यस मैम। हाँ, मुझे साथ साथ हर एक स्टेप का ना बताते रहा करो, उससे अगर ये है कि तुम्हें क्लियर नहीं है तो साथ साथ पता भी चल जाए। और फिर मैं उसी को रिपीट कर दूं, ठीक है। चलो हाँ जी, स्टेप 2 में 2 पार्टीशनिंग कैसे करनी है ये सभी को क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप 3। स्टेप 3 क्या कह रहा था कि आपने इक्विवेलेंट फिनोमिना यूज करना है और न्यू पार्टीशनिंग करनी है, ठीक है। तो अब वो न्यू पार्टीशनिंग हम कैसे करेंगे वो थोड़े ध्यान से देखना। हाँ जी, देखो ए ग्रुप में तो एक ही स्टेट है, एक स्टेट है, वो तो ऑब्वियस है, एक अकेली है तो अकेली, ए ग्रुप तो लास्ट तक यही सेम ही रहेगा, ए ग्रुप को तो मैं फर्दर डिवाइड कर ही नहीं सकती, डिवीजन तो वहां होगी ना जहां कम से कम मिनिमम आपके पास 2 स्टेट्स एग्जिस्ट करती हो, तो ए ग्रुप में तो कोई डिवीजन नहीं होगी, और पार्टीशनिंग कहाँ होगी, फिर बी ग्रुप में होगी। तो हम क्या करेंगे, जब भी पार्टीशनिंग करनी है, देखो पहली स्टेट क्या है, बी ग्रुप की Q0 है, तो Q0 को एज इट इज लिख लिया। हाँ जी, बी ग्रुप था, Q0 स्टेट को आपने एज इट इज अपने ग्रुप में लिख लिया। अब नेक्स्ट Q1 स्टेट की Q0 स्टेट के साथ
कंपेटेबिलिटी चेक करूंगी, ठीक है। Q1 स्टेट की Q0, बेटा मोबाइल नेटवर्क यूज कर लेना, वाईफाई से मत कनेक्ट करना, ठीक है। Q1 स्टेट की के साथ कंपेट करूंगी, ट्रांजिशन टेबल से चेक करूंगी, ओके। तो देखो, हाँ जी, Q1 की Q0 के साथ चेक करनी है। जीरो इनपुट के लिए क्या आ रहा है, Q1 और Q6 आ रहा है, ओके। अब ये चेक करो Q1 और Q6 क्या वो दोनों एक ही ग्रुप में हैं। अब कंस्ट्रक्ट में क्या कर रही हूँ, पाई1 पाई0 तो मैंने सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कर लिया था, पाई1 में कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ। तो पाई1 कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ तो ग्रुपिंग कहाँ से चेक करेंगे, पाई0 से चेक करेंगे। तो देखो पाई0 में चेक करेंगे, क्या आया था मेरे पास, Q1 और Q6। मतलब जीरो इनपुट कहती है कि Q0 और Q1 इकट्ठे रहेंगे पाई1 के अंदर, लेकिन अभी एक इनपुट और बाकी है मेरे पास, 1 इनपुट भी बाकी है। अब 1 इनपुट के लिए चेक करो Q0 और Q1 को, हाँ जी क्या है, Q5 और Q2 आया है, ठीक है। तो पाई0 में चेक किया Q5 और Q2। अब Q2 तो A ग्रुप में है और Q5 कहाँ है, B ग्रुप में है। तो 1 इनपुट कह रही है कि Q0 और नहीं रहेंगे, तो इसलिए फिर हमने क्या किया, पाई1 के केस में देखो बी ग्रुप में सिर्फ Q0 लिखा हुआ है, Q1 को मैंने अलग कर दिया और उस ग्रुप को क्या नेमिंग दे दी, C नेमिंग दे दी। हाँ जी, Q0 और Q1 को अलग अलग क्यों किया, समझ आया, सभी को आया समझ। Yes, ma'am. ओके, हाँ मैं, हाँ जी, ए ग्रुप को तो पाई0 तो हमने स्टार्टिंग में बना लिया था, अब मैंने पाई1 कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। पाई1 बेसिकली हम पार्टीशनिंग को पाई सिंबल से डिनोट कर रहे हैं। अब ए में तो एक ही स्टेट है, इसलिए इसको तो पाई1 में एज इट इज लिख दिया, Q2 को तो ए ग्रुप में ही रहेगा, अकेली स्टेट है। अब डिवीजन कहाँ पे होनी थी, बी ग्रुप में होनी थी। तो सबसे पहले तो क्या करो, पाई1 के अंदर जो बी ग्रुप की फर्स्ट स्टेट है ना Q0, उसको एज इट इज लिख दो। अब नेक्स्ट स्टेट पिक करो, Q के साथ रहेगा या इस ग्रुप से अलग अपना नया ग्रुप बनाएगा, दो ही ऑप्शन है Q1 के पास, या तो वो बी ग्रुप में रहेगा Q0 के साथ या फिर वो अपना अलग ग्रुप बनाएगा, ठीक है। तो चेक कहां से करूंगी, ट्रांजिशन टेबल पे Q0 और Q1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट स्टेट्स हैं उनको चेक करूंगी। अगर वो हर एक इनपुट सिंबल के लिए सेम ग्रुप में रहती हैं तो वो इकट्ठी रहेंगी, अदरवाइज वो किसी एक भी इनपुट सिंबल के लिए सेम ग्रुप में नहीं रहती है। अब चेक करते हैं, देखो Q0 और Q1 पे सबसे पहले जीरो इनपुट के लिए चेक किया, Q1 और Q6 आ रहा है। अब पाई1 कंस्ट्रक्ट कर रही है तो इसलिए पाई0 से ग्रुपिंग चेक करनी है, तो Q1 और Q इनपुट कहती है ये दोनों इकट्ठे रहेंगे, लेकिन अभी 1 इनपुट मेरी पेंडिंग है। अब 1 इनपुट के लिए चेक किया, क्या आ रहा है, Q5 और Q2 आ रहा है, ठीक है। तो Q5 तो B ग्रुप में है, Q2 A ग्रुप में है। अब 1 इनपुट क्या कहती, क्या कर देंगे, इनको अलग अलग कर देंगे। तो देखो पाई1 के अंदर Q0 को तो B ग्रुप में लिखा था, Q1 ने अपना अलग नया ग्रुप बनाया और उसने उस ग्रुप को क्या नेम दे दिया, C नेम दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेट पिक करो, नेक्स्ट स्टेट देखो Q1 को हम चेक कर चुके हैं, नेक्स्ट स्टेट मैंने पिक की है Q3। अब आपने सिर्फ अब Q3 पिक किया है, अब Q3 के पास दो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है सॉरी। Q3 क्या करेगा, या तो Q0 के ग्रुप में जाएगा है, Q3 या तो B ग्रुप में जाएगा या Q3 C ग्रुप में जाएगा, या ये भी हो सकता है Q3 अपना अलग ग्रुप बनाए, ठीक है। अभी चेक करते हैं हम, तो सबसे पहले Q3 को किससे चेक करेंगे, B ग्रुप से। B ग्रुप की स्टेट कौन सी थी, Q0 थी, तो Q0 से चेक करते हैं। Q3 को Q0 से चेक किया,
हाँ जी, Q1 और Q2। अब Q पाई 1 कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो पाई 0 में चेक किया है, Q1 और Q2, तो Q1 तो B में है कि जो Q3 है वो Q0 के साथ नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट ग्रुप क्या था, C ग्रुप था। अब Q3 को Q1 से चेक करेंगे। C ग्रुप की कौन सी स्टेट थी, Q1 थी ना पहली स्टेट, ठीक है, तो Q3 को Q1 से चेक करेंगे। हाँ जी, ट्रांजिशन टेबल पे जाते हैं, Q3 और Q1 के कॉरेस्पॉन्डिंग चेक करते हैं। यहाँ पे Q6 है और यहाँ पे Q2 है। पाई 0 में चेक करते हैं, Q6 तो B ग्रुप में है और Q2 A ग्रुप में है, तो Q3 क्या कह रहा है कि Q3 Q1 के साथ के पास Q अपना नया ग्रुप बनाएगा, तो इसलिए Q3 अलग ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को क्या नेम दे दिया, डी नेमिंग आपने उसकी कर दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर से देखो, Q4 स्टेट को पिक किया। अब Q4 स्टेट के पास कितनी ऑप्शन है, Q4 स्टेट या तो Q0 के ग्रुप में जाएगी, या वो Q1 के ग्रुप में जाएगी, या वो Q3 के ग्रुप में जाएगी, या ये भी हो सकता है वो अलग होएगी, अपना अलग ग्रुप बना ले, ठीक है। तो चेक करते हैं Q4 क्या करेगा। स्टेट कौन सी थी, Q0 थी, तो Q4 को Q0 से चेक किया, Q1 और Q7 आया। पाई 0 में चेक करो, Q1 और Q7 ये दोनों एक ग्रुप में है, इसका मतलब चांस है उसके Q0 के साथ रहने के। अभी 1 इनपुट पे चेक करते हैं, Q0 और Q4 को चेक किया, हाँ जी, यहाँ भी Q5 है, यहाँ भी Q5 है, दोनों जगह Q5 है। अब अकेली स्टेट है Q5, वो B में ही है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो Q4 है वो किसके साथ जाएगा, Q0 के साथ जाएगा। तो लिख दिया है, क्लियर हुआ। यस मैम। हाँ, अब सिमिलरली आपने Q5 को चेक करो, Q6 को चेक करो और Q7 को चेक करो। हाँ जी, जल्दी से देखो, अब Q5 से स्टार्ट करो। Q5 बताओ कौन से ग्रुप में जाएगा, पहले उसको Q0 से चेक करो, फिर Q1 के साथ उसकी कंपेटिबिलिटी चेक करो, फिर Q3 के साथ चेक करो। Q3 के साथ जाएगा Q5, क्योंकि सेम ही आ रही है इसकी आउटपुट। हाँ, क्योंकि जब मैंने Q5 को Q0 से चेक किया और फिर पाई 0 में स्टेट्स चेक की तो वो अलग अलग ग्रुप में आ रही थी, ठीक है ना। फिर मैंने Q1 के साथ चेक किया, वो भी अलग अलग ग्रुप में आ रही थी। फिर जब मैंने Q3 के साथ चेक किया है तो देखो Q5 और Q3 को चेक किया तो Q2 और Q2 आ रही है, Q2 A ही ग्रुप में है, ठीक है। फिर Q6 और Q6 आ रहा है, Q6 आपस में नहीं चेक करना, ठीक है। तो इसका मतलब Q5 किसके साथ जाएगा, Q3 के साथ जाएगा, तो इसलिए Q5 को आपने कॉमा डाल के Q3 वाले ग्रुप में लिख दिया। अब Q6 को भी सिमिलरली चेक करो, देखो ये Q0 के साथ जाना चाहिए, Q6 चेक करो सभी। हाँ बताओ बेटा कैसे जाएगा Q6 Q0 के साथ, बताइए। हाँ, क्योंकि सिर्फ ना वही अलग होएगा। हाँ, भी एक तरीके से देखो, मैं पूरा डिटेल में बता रही थी, लेकिन आप इसको बड़ी जल्दी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे कि सिर्फ वही स्टेट अलग जाएगी जिसमें Q2 आ रहा है, क्योंकि Q2 ही अलग है, बाकी सारे तो एक ही ग्रुप में है, ठीक है ना। तो अभी इसमें कहीं भी Q2 नहीं आ रहा, जब आपने चेक किया Q6 के कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें Q2 है ही नहीं है, तो इसका मतलब ये अपने पहले वाले ग्रुप के साथ जाएगा। तो इस और फिर Q7 को बताओ हम, Q1 के साथ। हाँ, Q1 फिर Q7 को Q1 के साथ चेक किया तो उसके साथ चला जाएगा, तो आगे चेक करने की मुझे जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जब अब आपने ये पाई 1 सेकेंड पार्टीशनिंग की है तो इसमें 4 ग्रुप्स आ गए हैं, A, B, C और D। अब नेक्स्ट आपने क्या बनाना है, पाई 2 बनाना है, ठीक है। पाई 2 बनाओगे और ग्रुपिंग कहाँ से चेक करोगे, पाई 1 से चेक करोगे, ठीक है। अब मतलब Q2 एक ग्रुप है, Q0 और 6 एक ग्रुप है, 1 और 7 एक ग्रुप है, 3 और 5
और सभी पाई टू बना के देखेंगे, फर्दर पार्टीशनिंग हो जाएगी आपकी। सी और डी की पार्टीशनिंग होगी, बाकी किसी की नहीं होगी। ए को तो एज इट इज लिख लो, फिर बी को लिखो, बी को सिर्फ क्यू नॉट लिखो और फिर Q4 की कंपैटिबिलिटी चेक करो उसके साथ। चेक तो मुझे करना ही है ना, चाहे वो अलग हो या नहीं हो, एक बार सभी को चेक करना है। अब मिनिमम 2 स्टेट्स हैं बी में, तो Q नॉट लिखा और चेक करो Q4 अलग जाएगा या Q नॉट के साथ ही रहेगा। क्यों नोट के साथ ही है। हाँ Q नॉट के साथ रहेगा। क्लियर है सभी को कि Q नॉट के साथ क्यों रहेगा ये? यस मैम। देखो यहाँ से एक बार दोबारा फिर से बता रही हूँ, Q नॉट और Q4 को चेक करना, क्या आ रहे हैं Q1 और Q7। पाई 1 देखो, Q1 और Q7 एक ग्रुप में आ रहे हैं। 0 इनपुट कह रही है कि Q0 और Q4 इकट्ठे रहेंगे, ठीक है। अब Q0 और Q4 पे क्या आ रहा है, Q5 आ रहा है। अब Q5 तो अकेली स्टेट है, तो Q5 D में है, ठीक है, ये वो मिल के ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर आप उसको सी ग्रुप को चेक करो। सी ग्रुप क्या था, Q1 और 7, और सॉरी इसमें अभी Q6 पेंडिंग है। यस, बी ग्रुप में Q6 को चेक करो कि Q6 Q नॉट वाले ग्रुप में रहेगा या अलग जाएगा। Q नॉट और Q6 को भी तो चेक करना है ना बेटा। हाँ जी, Q नॉट और Q6 को चेक किया तो Q6 अलग हो गया ना, आगे समझ में अलग क्यों हुआ है ये? हाँ जी बेटा, ये क्लियर हुआ है, Q6 अलग जाएगा, ठीक है ना। अब फिर नेक्स्ट कौन सा ग्रुप चेक करना है आपने, Q1 और Q7। अच्छा एक चीज और है, ये जो आप ग्रुपिंग कर रहे हो ना ABCD, ठीक है, ये आप कुछ भी कर सकते हो। अब इन्होंने क्या किया है देखो, इन्होंने जब Q6 को अलग किया तो Q6 को C नेम दे, आगे वाली फर्दर को भी चेंज कर सकते हो, या आप Q6 को कहां तक हो चुके थे, D तक हो चुके थे, आप Q6 को भी E नेमिंग दे सकते थे। क्लियर हुई मैं क्या कह रही हूँ? या तो फर्दर आगे भी सबकी चेंज करनी पड़ेगी, या फर्दर इस Q6 को भी E की नेमिंग दे सकते थे कि प्रीवियस मेरे पास D तक हुए हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने। पाई 2 हो गया सभी का कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्या, पाई 3 फाइंड आउट करना है। हाँ जी, जब आप इसके बाद पाई 3 फाइंड आउट करेंगे, ये रहा, तो पाई 3 ना आपके पास सेम आएगा। पाई 2 के बाद पाई 3 भी करूंगी, क्योंकि अभी पाई 2 नॉट इक्वल टू पाई 1 है। मैंने प्रोसेस को कब स्टॉप करना है, जब मेरी करंट पार्टीशनिंग इक्वल्स टू फाइंड आउट किया, तो पाई 3 मेरे पास सेम आ गया जो मेरे पास पाई 2 था। तो अब यहाँ पे हमने अपनी इस प्रोसेस को स्टॉप कर देना है। अब प्रोसेस को स्टॉप करने के बाद क्या होगा, मतलब मुझे नंबर ऑफ स्टेट्स पता चल जाएंगी। नंबर ऑफ स्टेट्स मेरे पास कितनी आएंगी, 1 2 3 4 5, जितने ग्रुप्स बने उतनी नंबर ऑफ स्टेट्स आएंगी, ठीक है। यस मैम। के एक स्टेट बनाएंगे, Q6 भी अकेली स्टेट रहेगी, Q1 और 7 मिलके स्टेट बनाएंगे, Q3 और 5 भी क्या करेंगे, मिलके स्टेट बनाएंगे। तो 5 स्टेट्स आ गई हैं। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक?
जितने ग्रुप्स उतनी Yes. स्टेट्स। ओके, अब ये टेबल बना सकते हो, ट्रांजिशन टेबल। ये 5 स्टेट्स आ गई है मेरे पास, इनको लिखो सबसे पहले, 0 इनपुट और 1 इनपुट लिखो। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो जो स्टेट्स हैं वो लिख दो। ये आपने 5 स्टेट लिखनी है और Q0 Q4 के जो कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स थी वो लिख दो सारी के सारी। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, देखो जब Q0 और Q4 पे 1 अप्लाई किया था तो Q5 आ रहा था वहां पे, ठीक है ना, लेकिन Q5 Q3 के साथ बना रही है तो Q5 नहीं लिखेंगे, हमने पूरी स्टेट को रिप्रेजेंट करना है। तो Q3, Q5, अगर कहीं पे खाली Q7 आ रहा है तो मैं इसको Q1, Q7 ही लिखूंगी। कहीं पे अकेला Q1 आ रहा है तो मैं इसको Q1, Q7 लिखूंगी। मिलके ये स्टेट बनाएंगे, अकेली कोई स्टेट नहीं है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? Yes, ma'am. ओके, अब इस ट्रांजिशन टेबल के कॉरेस्पॉन्डिंग ये DFA आप इजीली बना ही सकते हो, आपने डायग्राम बनानी है बस। क्लियर है क्वेश्चन? Yes, ma'am. ओके, चलो इसके अब मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं क्लासरूम पे, ये 5 के 5 क्वेश्चन आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है।